स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा समझिए तो कुछ अलग ही प्रकार होंगे। सामने बोर्ड पे देख रहे होंगे बहुत तरह का चिन्ह एरो का निशान दिया गया है। अगर आपका आज का वीडियो जो देखेंगे समझिए मुकम्मल इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका सिलेबस में जो है वो किसी अलग प्रकार से ईसा से 6000 वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व तक का सवाल आता है। ठीक, ईसा पूर्व से संबंधित जिन भी प्रकार का अगर सवाल पूछे वो आर्ध ऐतिहासिक में ही आते हैं। ये वो सिलेबस में पूर्ण रूप से, और आप अगर किसी भी प्रकार का कंपटीशन वगैरह फेस कर तो उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, टाइप रहता है, आप उसको टिक मार सकते हैं। ठीक, मगर हाँ सिलेबस में करेंगे उस पर टिप्पणी लिखना पड़ता है, चर्चा करना पड़ता है, पूरा डिफिनीशन से सिंपल आपको उसको दिखाना पड़ता है। ठीक, तो आप देखें बिल्कुल कम समय में होगा, मतलब 8 से 10 मिनट के अंदर ही। मगर हाँ अगर संपूर्ण ढंग से आप देख लिए तो आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी पढ़िए, किसी भी टॉपिक पे पढ़िए, मगर इतना सवाल जो है ये पूछना है, पूछेगा ही पूछेगा, चाहे 8वां में हो, 10वां में हो, या फिर इंटर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको ये बात पूछेगा। टॉपिक यही रहेगी मगर उसमें कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, इस चैनल पे थंबनेल पे हमने लिखा है हिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की बनावट। हर चीज का एक बनावट होता है। तो देखिए, हम से पूछ कर समझाने के तौर पे तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप टेंस पढ़े हैं, जिस प्रकार से टेंस पढ़े हैं उसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, अब 4 प्रकार होते हैं। तो इतिहास की शुरुआत में ठीक इसी प्रकार से है। आप यकीन मानिए और पढ़िए स्ट्रक्चर। सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बनावट दिखाएंगे। ठीक, 1 से 17 तक का लेक्चर अपलोड है, उसको आप देखिए, एक एक करके देखिएगा। थंबनेल पे उसका टॉपिक रखा है कि ये टॉपिक ये थंबनेल किस टॉपिक पे बनाया गया है। ठीक, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक, अब पढ़िए, एक का जो टॉपिक उसमें हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको पढ़िए। हम भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम पढ़ा भी नहीं। आप पढ़िए, हमें भी पढ़ने दीजिए। हमें क्या होगा, अगर हम पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस होगी। ठीक, आप पढ़ते, अगर बाय द वे कोई शक लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी बात, और अच्छा लगे क्लास करना है, अगर पढ़ रहे हैं बच्चे ज्यादातर, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और सारे बच्चे संपूर्ण ढंग से इतिहास को समझ सकें। सिर्फ और सिर्फ चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्या देखना है हमें? हिस्ट्री। ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इतना ही जाएगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा देर नहीं होगा बस। और वीडियो किसी भी प्रकार का आप देख रहे हैं तो आप उस पर ठहरिए, देखिए, उसके नजदीक रहिए, तब आप समझ में आएगा। या कि थोड़ा सा आवाज किए फिर उसको स्टेप बाय स्टेप स्किप करके भगा के देख लिए और उसके बाद छोड़ दिए, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक एक वर्ड क्या बोल रहे हैं, वर्ड पे ख्याल करना पड़ता है। ठीक, अब देखिए हिस्ट्री, इतिहास। ठीक, इतिहास में 3 प्रकार। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला में क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये 4 हो गए। जैसे कि पास्ट प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाइए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तथा ताम्र पाषाण हो गए। उसके बाद देखिए अर्ध ऐतिहासिक काल में 3 चीज पढ़ना है। इसमें युग, सभ्यता, काश और हड़प्पा। काश इसी को कहते हैं, सिंधु को ही काश कहता है। ठीक है, तो इसका टॉपिक जो है उस पे काश लिखना है, बशर्ते उसमें सिंधु आ गया। उसको वीडियो को देखिएगा, जो भी इसमें समझाया सबका वीडियो एकदम। और उसके बाद सिलेबस रखिए, सिलेबस का जो चैप्टर है उसको पढ़िए, तब जाके इतिहास आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अब सिंधु, काश, हड़प्पा। ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल। 4 इसमें और 3 इसमें भी है, ऐतिहासिक काल में भी। ठीक, इसमें 5 हो गए। ठीक, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व युग काल जो है। अब देखिए समझ लेंगे, बिल्कुल खोजबीन छान वगैरह हो गया था, इसमें खुदाई वगैरह हुआ था। सिंधु से हड़प्पा सभ्यता में इसमें खुदाई वगैरह हुआ था, इसमें मानव जीवन ही है। ठीक, अब इसमें जो पढ़ना है ऐतिहासिक काल में, ये यहाँ से आया है टॉपिक यहाँ तक, इसको खंड वाइज खंड रोक के स्क्रीनशॉट लगा के अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, अर्ध ऐतिहासिक संबंधित कुछ अलग शब्द है जो कि आपका सिलेबस में होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक कहाँ से आई? ऐतिहासिक काल, इसमें सिर्फ प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल। उसके बाद इसमें 3 खंड होंगे। पहला खंड पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्रा। अब देखिए साहित्य में ये ऐतिहासिक काल में तो 3 हो गए यहाँ पे, और 3 यहाँ पे 3 हो गए। 3 में फिर इसमें देखिए पुरातात्विक, सिक्का, इसमें 2 हो गए। पहला में सिक्का और दूसरा अभिलेख। दूसरा में पुरातात्विक में, फिर ऐतिहासिक काल के दूसरा में खोजबीन, वास्को डी गामा वगैरह के बारे में इसमें पढ़ना है। विदेशी किस प्रकार से खोज हुए, व्यापारी कैसे हुए, रास्ता का हमारे देश द्वारा एशिया जाने की रास्ता, मार्ग वगैरह, इसी सब का खोज हुआ था इसमें। किसमें? विदेशी यात्रा में। अब सिक्का अभिलेख हो गया, विदेशी यात्रा हो गया। अब देखिए साहित्य, धार्मिक, गैर धार्मिक। अब इसको यहाँ से छोड़ देंगे, पढ़ाएं इसको। गैर धार्मिक अभी जो बाकी है। और वैदिक काल, जिसका वीडियो अपलोड होगा लेक्चर 19 में। साहित्य में देखिए 2 हो गया, धार्मिक, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक को इसको यहाँ अभी इसको नहीं पढ़ा, ठीक। अब साहित्य से ही आइए इधर धार्मिक। अब इसमें आ गए ब्राह्मण। धार्मिक में भी 2, ब्राह्मण, यहाँ पे लिख देते हैं गैर ब्राह्मण, गैर, लीजिएगा यहाँ सब थोड़ा सा कुछ अलग है, मतलब इस गैर ब्राह्मण इसको कहेंगे। ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन सा आ गया? वेद, उपवेद, वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य, ये 6 प्रकार हो गए। अब देखिए इसके बारे में 3 वीडियो अपलोड होगा। लेक्चर कितना होगा? 13, 14, 15, ठीक। के बीच एक लेक्चर 7 और 8 में है, उसमें ठोस मतलब आधा है, मगर नहीं, ये जो है इसमें पूरा बना है, इतने ही में सब। अब एक होता है एडीबीसी, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म के बाद है, ईसा के जन्म के वो पहले भी समझाए, वीडियो जरूर आएगा, ठीक। तो देखिए ब्राह्मण में आ गया वेद, ठीक, और गैर ब्राह्मण में हो गया जैन और बौद्ध। और गैर धार्मिक के बीच में ये आता है वैदिक काल, उसको अभी पढ़ाना। हमें महाकाव्य में जो रामायण महाभारत के बारे में जिक्र हुआ है, कल ही इसका वीडियो अपलोड, उसको देखें और उसके बाद यहाँ से गैर धार्मिक से हम पढ़ा करेंगे, ठीक। वो लेक्चर कितना जाएगा? ये अपलोड होगा 19 में जाएगा। गैर धार्मिक में बौद्ध, जैन, बौद्ध, जैन, जैन या बौद्ध बोलिए, बौद्ध या जैन बोलिए, वो साहित्य में पढ़ेंगे। विदेशी यात्रा, साहित्य, पुरातात्विक में सिक्का अभिलेख, विदेशी यात्रा सिर्फ, और साहित्य में 2, किस? धार्मिक और गैर धार्मिक। अब धार्मिक में गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण में 6, वेद, महाकाव्य, और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध। उसके बाद धार्मिक के बारे में हमें पढ़ाना है। इसके बीच एक आता है वैदिक काल, जिसका वीडियो 19 में। आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रक्चर आप लिख ले, लीजिए, इसको देखिए पूर्ण रूप से और पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना। अब सोचिए कि अगर जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस वगैरह, उनके लिए एकदम बहुत आसान होगा, ठीक। अब इतना समझने के लिए काफी, ठीक इसी प्रकार आपको अब ज्योग्राफी पढ़ना होगा, यानी को लेके यहीं से चलते हैं। इतना आसान नहीं है जो कि आईएएस का, यूपीएससी का तैयारी है, वो सभी सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। एक तो टॉपिक रहता है ना कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश वाला नहीं पढ़ता उसमें, ठीक। तो देखिए इतना चीज, ये मतलब समझिए कि इस चैनल पे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है, तो इसको आप पढ़ें। आज 19 में हम गैर साहित्य के अंदर गैर धार्मिक, गैर धार्मिक के अंदर जैन, बौद्ध पढ़ाना है। और उसके पहले बीच वाला जो टॉपिक है वैदिक काल, उसी के बारे में हम लेक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी किसमें पढ़ा है? ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, और प्राचीन काल मध्य बाबर वगैरह को हमें पढ़ना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए इतिहास पढ़ने।